हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलर। आपके लिए अगस्त महीने के हरियाणा के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो आपको हर पॉइंट ध्यान से सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला 2 साल में वन क्षेत्र बढ़ाने में शीर्ष पर रहा है? यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ बढ़ा है 2 साल में? तो इसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। दूसरा स्थान झज्जर का है और तीसरा स्थान भिवानी का है। और यदि पूछा जाए वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा घटा कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। बढ़ा महेंद्रगढ़ और घटा गुरुग्राम। और ये रिपोर्ट जारी किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। पिछली बार पूछा गया था रिपोर्ट्स किसने जारी की है क्लर्क के एग्जाम में। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा को हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो अकादमी है, ये 1971 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला है और इसकी पहली पत्रिका हरिगंधा थी। नेक्स्ट है, अरावली क्षेत्र में हरित आवरण के लिए एरियल सीडिंग तकनीक की खोज किसने की? तो ये हरियाणा ने की है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो रंजीत कुमार पंचनंदा हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना संबंधित। अब आपको पता है योजनाएं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए, तो योजनाएं आपको सभी लर्न करनी है। वैसे तो मैं करंट अफेयर्स में जो भी नई योजना लॉन्च होती है मैं डालती हूँ आपके लिए, तो आप यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सैनिटरी नैपकिन से 10 साल से लेकर 45 साल तक की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटे जाएंगे, और ये सिर्फ बीपीएल परिवार के लिए है। हरियाणा में कहाँ सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार बनाया जाएगा? तो ये सोनीपत में बनाया जाएगा। इसमें पक्षी विहार के साथ साथ औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे, जो औषधियों में यूज होते हैं, हर्बल पौधे जो होते हैं वो सब लगाए जाएंगे। सड़क के गड्ढों को भरने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च हुई है? तो इस ऐप का नाम है हरपथ ऐप। इस ऐप की स्पेशलिटी ये है कि यदि आपको सड़क पर कोई गड्ढा दिखता है तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज सकते हैं और 24 घंटे के अंदर उस गड्ढे को ठीक किया जाएगा। तो इस ऐप का नाम याद रखिएगा, हरपथ ऐप पेपर में पूछी जा सकती है। हरियाणा सरकार ने कितने हरित ब्रांड खोलने का निर्णय लिया है? तो टोटल 2000 हरित ब्रांड खोलने का निर्णय लिया गया है, और ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट, यानी कि जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी हो जिन प्रोडक्ट्स की, उनका निर्यात किया जा सके। नेक्स्ट है, 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य किस योजना के तहत रखा गया है? तो योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा इस योजना का नाम है हमारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा। इस योजना के तहत 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 15 अगस्त के अवसर पर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ झंडा फहराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इन्होंने पंचकुला में फहराया था। और यदि पूछा जाए कि डेप्यूटी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला ने कहा झंडा फहराया, तो आंसर गुरुग्राम होगा। तो सीएम ने पंचकुला में और डेप्यूटी सीएम ने गुरुग्राम में। पीपीपी की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो आप जान लीजिए पीपीपी है क्या? परिवार पहचान पत्र। ओके, परिवार पहचान पत्र योजना से संबंधित है ये, और इसकी शुरुआत पंचकुला से हुई। इसकी शुरुआत हमारे सीएम ने की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? तो विनेश फोगाट और रानी रामपाल दोनों को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपको पता है रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है, और विनेश फोगाट को तो आप सभी जानते ही होंगे। हरियाणा में किस जिले के पहले डीएमसी कौन बने हैं? अब देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि किस जिले के बने हैं ये। तो कैथल के बने हैं। कैथल में पहले डीएमसी नियुक्त हुए हैं। ओके, और ये बने कौन है? तो इसका आंसर होगा कुलधीर सिंह। कुलधीर सिंह कैथल जिले के पहले डीएमसी बने हैं। नेक्स्ट है, हर्षक अब किस विभाग में हस्तांतरित होगा? तो हर्षक अब हर्षक की फुल फॉर्म बता देती हूँ पहले तो मैं आपको। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। और ये अब स्थानांतरित हो जाएगा नागरिक संसाधन सूचना विभाग। ओके, नागरिक संसाधन सूचना विभाग को हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1986 में थी। देखिए मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, पहली बार ई राष्ट्रीय लोक अदालत कहाँ लगी? एक तो ये पहली बार लगी, आपको पता है जो भी पहला वो इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। तो पहली बार ई राष्ट्रीय लोक अदालत हरियाणा में पानीपत में लगी, और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया पूछा जाए तो आंसर छत्तीसगढ़ होगा, और हरियाणा में पानीपत में लगी। इसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए फैसला सुनाया गया था।
हरियाणा में कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा? तो ये आपको पता है अरावली के क्षेत्र में बनाया जाएगा, और ये गुरुग्राम है ना, जो गुरुग्राम में जो अरावली श्रेणी है वहाँ पर बनाया जाएगा। गुरुग्राम का एक गांव है कासंड, कासंड में ये बनाया जाएगा। ऑप्शन में कासंड भी आ सकता है, गुरुग्राम भी आ सकता है। स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता की स्टेट रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है हरियाणा को, और पहला स्थान झारखंड जो स्टेट है उसको मिला है, और पहला स्थान शहर का पूछा जाए ऑल ओवर इंडिया तो इंदौर आएगा। इंदौर का तो आपको रट जाना चाहिए, कितने ही साल हो गए इंदौर को ही पहला स्थान मिलता आ रहा है। वैसे भी हरियाणा से किसे वर्ल्ड बैंक में एनवायरमेंट एनालिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो आकाश मेहता को हरियाणा के गोहाना से हैं ये वर्ल्ड बैंक में एनवायरमेंट एनालिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब बात वर्ल्ड बैंक की है तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट है, जैविक खेती के लिए हर गांव में गड्ढे किस योजना के तहत खोदे जाएंगे? अब ये मनरेगा योजना के तहत खोजे जाएंगे, और मनरेगा की शुरुआत किस सन में हुई ये भी याद रखिएगा, 2006 में शुरुआत हुई थी। और ये गड्ढे खोदे क्यों जाएंगे? इसमें लोग बाग अपना जो कूड़ा करकट वगैरह होगा ना वो डाल सकेंगे, ताकि जैविक खाद बन सके। आपको पता है आजकल ये जो केमिकल से बनी फर्टिलाइजर्स यूज़ की जा रही है मिट्टी के लिए, ये कितनी ज़्यादा हानिकारक है। ये मिट्टी का उपजाऊपन तो ख़त्म कर ही रही है, साथ ही जो हमारा खाना आता है, अनाज आता है, उसमें भी कुछ खास पोषक तत्व तो नहीं रह गए हैं, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। तो खाना भी और भूमि के उपजाऊपन के लिए भी ये योजना शुरू की गई है, इसलिए हर गाँव में गड्ढे खोदे जाएंगे। नेक्स्ट, और हाँ, साइंटिफिक तरीके से खाद बनाने भी सिखाई जाएगी। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ बना है? तो ये नारनौल में खोला गया है पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। नेक्स्ट है, देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये पलवल में खोला गया। पलवल का एक गांव है दुधोला में ये खोला गया है, और जो इसका नाम है वो विश्वकर्मा के सम्मान में रखा गया है, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हाँ, नाम याद रखिएगा दुधोला भी पलवल के साथ साथ। गंदगी मुक्त मेरा अभियान कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हिसार में आयोजित हुआ, और ये 8 से 15 अगस्त तक आयोजित हुआ। इसमें साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, और साथ ही शौचालय बनाने के लिए भी घोषणाएं हुई ताकि साफ सफाई अच्छे से मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है, हनी ट्रेड सेंटर कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र होगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, हनी या शहद से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाए ना, तो ज़्यादातर में आपका आंसर कुरुक्षेत्र ही आएगा। ओके, तो याद रखिएगा शहद से कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा में अब नगर परिषद और नगर पालिका को कंट्रोल करने के लिए नियुक्ति हुई है। तो हरियाणा में अब नगर परिषद और नगर पालिका को कंट्रोल करने के लिए डीएमसी की नियुक्ति की गई है। ओके, डीएमसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। मोनिका गुप्ता को किस जिले की पहली पालिका के रूप में नियुक्त किया गया? अब ये पहली है, इसलिए करंट अफेयर पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पलवल। ये 2014 की आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर पालिका और परिषद के कामकाज के लिए उपायुक्त की जगह किसे नियुक्त किया गया है? देखिए क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है कि 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से बोरिंग टाइप आ गए हैं, और आपको इनको रटना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि बिजली विभाग के जो एग्जाम्स हुए थे फरवरी में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको छोड़नी नहीं है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? निगमायुक्त। ओके, निगमायुक्त को नियुक्त किया गया, और उपायुक्त मतलब डेप्यूटी कमिश्नर, तो डेप्यूटी कमिश्नर की जगह अब निगमायुक्त को नियुक्त किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा किसके लिए की गई? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कि आपको पता है, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे, और जो ये अवार्ड होता है वो खेलों के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है, जो उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है और सिखाता है। तो अब की बार ये घोषणा हुई है ओम प्रकाश दहिया और कृष्ण कुमार दोनों के लिए ही। ओम प्रकाश दहिया, ये देखिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड की ट्रॉफी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती से रिलेटेड हैं, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा सरकार पैरालंपिक व ओलंपिक क्वालिफाइंग खिलाड़ियों के लिए एडवांस कितनी धनराशि देगी? तो ये 5 लाख धनराशि देगी, और ये किस लिए किया जाएगा? ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ सके, वो अपनी डाइट वगैरह पर, तैयारी पर अच्छे से फोकस कर सके, और उन्हें पैसे की कोई कमी ना हो, और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी हो। तेनजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। अब तेनजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड, पहले तो ये जान लीजिए कि ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके, और इसके लिए अनीता कुंडू को ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड दिया गया है इन्हें 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस के अवसर पर।
आपको पता होना चाहिए खेल दिवस ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर भी बोला जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। तो अनीता कुंडू को ये अवार्ड मिला, और अनीता जो कुंडू है उन्होंने दोनों तरफ से यानी कि नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। पशु जनगणना में कौन से नए पशु शामिल हुए हैं? तो 2 नए पशु शामिल हुए हैं, हाथी और खरगोश, पशु जनगणना में अब की बार। नेक्स्ट है, अवधि पूरी होने से पहले सरपंच हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि टाइम पूरा होने से पहले यदि सरपंच को हटाना हो तो अब उसके लिए प्रक्रिया आई है और उसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। ओके, अब ऐसा नहीं होगा कि सरपंच को आपको जितने साल उतने पूरे टाइम झेलना पड़ेगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा हो तो आप सारे के सारे उसको हटा सकते हैं मिलकर राइट टू रिकॉल प्रक्रिया से। हरियाणा में नया नगर परिषद बनेगा, तो नूह को नया नगर परिषद बनाया जाएगा। और अगर आपको नगर परिषद से रिलेटेड और सारी जानकारी, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं तो मैंने पिछले महीने की जो करंट अफेयर की वीडियो डाली उसमें सब कुछ डाला है, कौन सी नई नगर परिषद बनी है, टोटल कितनी हो गई है, तो आप देख सकते हैं। गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कौन सी जगह चयनित हुई है? तो गोवर्धन परियोजना के तहत अभी बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सिरसा चयनित हुआ है, और सिरसा का एक गांव है रत्ताखेड़ा गांव, ठीक है, वो चयनित हुआ है, रत्ताखेड़ा गांव, नाम याद रखिएगा। भारत का पहला किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुआ, तो ये भिवानी में जारी किया गया है, भारत का पहला किसान क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा। ये हरियाणा का ही नहीं, भारत का भी पहला है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन सा पार्क बनेगा? पीछे मैंने आपको बताया ही था, बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव के कासन गांव में जो मैंने आपको बताया था, ये वही है। ओके, अरावली पर्वत श्रृंखला में ही बनाया जाएगा ये। लिंगानुपात में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा? तो फतेहाबाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। और सबसे खराब पूछा जाए ना, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा लिंगानुपात में? तो झज्जर का रहा, खराब भी याद रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें सर्वेक्षण में कौन सा जिला टॉप 10 में रहा? तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, हरियाणा का कोई भी जिला टॉप 10 में नहीं आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। एक करनाल जो जिला है वो 17वें नंबर पर आया है, टॉप 10 में ये भी नहीं रहा, 17वां नंबर मिला है इसको भी, तो 17वें नंबर पर करनाल आया है। और उसके अलावा और भी कुछ शहर है जिनको स्थान मिला है, लेकिन आप करनाल याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटल रैंकिंग में इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में HAU को कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? तो पहला स्थान मिला है, लेकिन याद रखिएगा कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में से पहला स्थान मिला है, ऑल ओवर नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। महाराजा अग्रसेन तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थापित होगी? तो ये जो तीरंदाजी अकेडमी है ये सिरसा में स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। केंद्रीय गृह मंत्री पदक जो 2020 है उसमें हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 3 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, और उन तीनों का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो रीटा रानी जो पंचकुला से हैं, एक ASP शशांक जो झज्जर से हैं, और ASI अनिल कुमार जो कि फरीदाबाद से हैं। नाम याद रखना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रख सकते हो, 3 ही तो नाम है। HSGPC हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कौन बने हैं? HSGPC की फुल फॉर्म है ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और इसके प्रबंधक बने हैं जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल। देखिए, अगर किसी को स्पीड में लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो और स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, इससे किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले गृह मंत्री पदक था, अब यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक है, तो इससे सम्मानित हुए हैं अरविंद सिंह चावला। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है गृह मंत्री और राष्ट्रपति पुलिस पदक में। CM के अनुसार अब ग्राम पंचायत सभाओं की बैठक कितने समय में होगी? तो अब ये बैठक 6 महीने में हुआ करेगी, जिससे जो ग्राम होंगे उनकी योजनाओं वगैरह को सुनिश्चित किया जा सके, उनके विकास पर कार्य किया जा सके। गधी दूध डेयरी संस्थान खुलेगा, अब देखिए गधी के दूध का डेयरी संस्थान खुल रहा है, और ये हिसार में खुल रहा है, हिसार में खुलेगा, याद रखिएगा। और ये जो किस्म होगी ना वो हलारी होगी, ओके, नस्ल जो होगी ये हलारी नस्ल की गधी होगी। और आप देखिए इसका दूध कितना महंगा बिकेगा, 2000 से 7000 रुपये प्रति लीटर बिकेगा ये दूध। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल कहाँ खुलेगा? तो उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल है ये, और ये खुलेगा अंबाला, अंबाला का एक गांव है उगाड़ा गांव, वहाँ पर ये खोला जाएगा, जिसमें लोग बाग अपने पालतू पशु रख सकेंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, लाइक डॉक्टर्स वगैरह की भी, उनके पशुओं के चेकअप वगैरह की भी। आई एम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? अब ये पुस्तक वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित है और काफ़ी पुरानी भी है, लेकिन ये मैंने करंट अफेयर की वीडियो में क्यों डाली है, क्योंकि अभी हाल ही में CM मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने ये भेंट की है,
इसलिए ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, और जो पुस्तक चर्चित होती है ना वो पेपर में ज़रूर पूछ ली जाती है। ओके, याद रखिएगा। नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? अब आपको पता है हरियाणा में नारकोटिक्स ब्यूरो खोला था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था, तो इसका मुख्यालय मधुबन में है। ओके, और इसके जो इंचार्ज नियुक्त हुए हैं ना, वो नियुक्त हुए हैं श्रीकांत जाधव। मैं लिख देती हूँ, श्रीकांत जाधव। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालयों को मरीजों को इलाज देने में प्रथम स्थान मिला, यानी कि सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज किया है इन्होंने, ओपीडी के लिए इसे प्रथम स्थान मिला है, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, शहद की प्रयोगशाला कहाँ बनेगी? अब मैं जैसे कि आपको पीछे बता चुकी हूँ, शहद से रिलेटेड कोई चीज़ आए, अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो आप कुरुक्षेत्र मार्क कर सकते हैं, इसका आंसर भी कुरुक्षेत्र ही होगा। नेक्स्ट है, ब्लड डोनेट करने में प्रथम स्थान हरियाणा में किस जिले का रहा? तो ब्लड डोनेट करने में प्रथम स्थान फरीदाबाद का रहा। हरियाणा के पूर्व सरपंच सुनील जागलान पर बनी फिल्म को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला, तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम बताना है आपको। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है सनराइज। ओके, सनराइज है। अब जो सरपंच है सुनील जागलान, आपको पता है ये जींद के पूर्व सरपंच है, जींद का गांव है एक बीबीपुर, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं ये, क्योंकि ये सेल्फी विद डॉटर कैंपेन था जो उसके संयोजक भी थे ये, और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इनको हरियाणा में भी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। किस झील में अलंकृत उद्यान बनाया जाएगा? तो सुखना झील है जो चंडीगढ़ में है, आपको पता भी होगा, आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी सुखना झील, वहाँ पर अलंकृत उद्यान बनाया जाएगा। इसमें विदेशों से लाकर भी पौधे लगाए जाएंगे, इसको काफ़ी अच्छे से रेडी किया जाएगा जिससे पर्यटन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण हो सके। किस तारीख को विशेष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? अब इसमें किस स्थल को आएगा, किस स्थल को? तो जो जहाज कोठी है, जहाज कोठी आपने सुना भी होगा, जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी, तो जहाज कोठी है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर जो कुनाल वगैरह हैं, जो पुरातत्व स्थल है, आपने सुना होगा नाम, वहाँ पर जो चीज़ें मिली थी ना उनको रखा जाएगा यहाँ पर, और पर्यटन के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। यूएसटी टेट्रा पैक प्लांट हरियाणा में कहाँ लगाया जाएगा? पहले तो यूएसटी की फुल फॉर्म सुन लीजिए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ओके, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर टेट्रा पैक प्लांट है ये, और ये हरियाणा के रोहतक में लगाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि लगभग 135 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर दूध वगैरह को गर्म किया जाएगा ताकि उसके सारे जम्स वगैरह मर जाएं, और फिर उसको बेचने के लिए रेडी किया जाएगा। किसान रत्न से संबंधित महिला किसान का नाम क्या है? ये महिला किसान है जिसको किसान रत्न मिला है, तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट तो है ही नाम, तो इसका आंसर होगा नीतू देवी। ओके, नीतू देवी किसान रत्न से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अब अर्जुन अवार्ड के लिए जो नामित हुए थे, मैंने सबके नाम दे दिए यहाँ पर, मनु भाकर, मनीष कौशिक, दीपिका ठाकुर, मनीष नरवाल, संदीप चौधरी, सभी को सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बता भी देती हूँ किस किस खेल से संबंधित है, क्योंकि जो चर्चा में है उनका खेल पूछ लिया जाता है। मनु भाकर शूटर है, सबको पता होगा, काफ़ी फेमस है। दीपिका ठाकुर हॉकी से संबंधित है। बॉक्सर हैं मनीष कौशिक, मनीष कौशिक क्या है? बॉक्सर हैं। मनीष नरवाल पैराशूटर हैं, और संदीप चौधरी जो हैं वो पैरा एथलीट हैं। एक और भी हैं दीपक, दीपक को भी कबड्डी से रिलेटेड है, इनको भी अवार्ड मिलेगा ये। अब खेल दिवस पर जो और सम्मान दिए जाएंगे वो जैसे कि ध्यानचंद सम्मान, आपको पता है एक तो खेल दिवस ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर जिन्हें बोला जाता था, उन्हीं की याद में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। तो ये मिलेगा किस किस को? मनप्रीत सिंह और नेत्रपाल हुड्डा को। अब याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह कबड्डी से संबंधित है और नेत्रपाल हुड्डा पहलवानी करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान से सम्मानित। अब मैंने सम्मान ज़्यादातर थे वो डाल दिए हैं वीडियो में ही, ताकि आपको अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप याद रख लीजिएगा इनका नाम, राजेश शर्मा, रमेश कुमार, अरुण कुमार और हरीश रोहला, इन सबको सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया का पहला स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनेगा? आप देखिए, ये हरियाणा का ही नहीं, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का पहला स्टील गुरुद्वारा होगा। ये कैथल में बनाया जाएगा। और हाँ, कैथल में ये गुरुद्वारा किससे संबंधित होगा? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है गुरुद्वारा, आपको पता होना चाहिए। जो पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चन कि वो गुरुद्वारा किससे संबंधित है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। गुरु तेग बहादुर से संबंधित है ये कैथल का गुरुद्वारा। इसे मंजी साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूर्णतः स्टील गुरुद्वारा में कन्वर्ट किया जाएगा। ब्रिटेन में सबसे बुद्धिमान हरियाणा की कौन सी बेटी चुनी गई? अब देखिए ये किस तरीके से चुनी गई सबसे बुद्धिमान, ये IQ लेवल के बेस पे चुनी गई।
अब देखिए IQ लेवल क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 1-2 बार में ही चीज़ें याद हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 4-5 बार याद करते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं, तो उनका IQ लेवल थोड़ा सा और उनसे कम होता है। तो IQ लेवल मतलब जिसका सबसे ज़्यादा उसको सबसे जल्दी याद होगा, तो ईशा को चुना गया है। ईशा का IQ लेवल काफ़ी अच्छा पाया गया। मारुति की स्थापना हरियाणा में कब हुई? तो मारुति की स्थापना हरियाणा में 1982 में हुई। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है मारुति काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और ये अपना प्लांट अभी गुरुग्राम से जो ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हरियाणा में ई वाउचर संबंधित है, तो ये सैलरी से संबंधित है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। हरियाणा में एक्यूप्रेशर ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो एक्यूप्रेशर ट्रैक हरियाणा में फरीदाबाद में बनाया गया है। एक्यूप्रेशर आपको पता है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से इलाज भी होता है, यानी कि जो कुछ पॉइंट्स दबते हैं जैसे हाथों में भी होते हैं, पैरों में भी होते हैं, तो ये फरीदाबाद में बनाया गया है। ये देखिए, ये है एक्यूप्रेशर ट्रैक। इसरो का नोडल सेंटर कौन सा विश्वविद्यालय बनेगा? तो इसरो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका GJU जो है वो नोडल सेंटर बना जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा बेंगलुरु में है। फोर्टिफाइड सुगंधित मिल्क किस योजना के तहत महिला और बच्चों को दिया जाएगा? फोर्टिफाइड सुगंधित मिल्क यानी कि अलग अलग फ्लेवर्स में दिया जाएगा, खुशबू वाला मिल्क होगा। ये महिला और बच्चों को मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से बचाने के लिए दिया जाएगा। योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपकी सारी की सारी लर्न होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री की जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसमें मैंने आपको सभी योजनाएं कवर अप करा रखी हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? पहले तो ये याद रखिएगा, ये कैथल में है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसके बने हैं कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। दुष्यंत चौटाला के OSD कौन नियुक्त हुए हैं? तो कमलेश भादु दुष्यंत चौटाला के OSD नियुक्त हुए हैं। ये देखिए, ये है कमलेश भादु। हाल ही में कितने तीर्थ स्थलों को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सूची यानी कि KDB में शामिल किया गया? तो 27 को शामिल किया गया है। मछलियों की बीमारियों की जांच के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मछली सर्विलांस कार्यक्रम चलाया गया है। ऑनलाइन एडमिशन के लिए शुरू बोर्ड का क्या नाम है? तो चैट बोर्ड नाम है, ओके। ये जो क्वेश्चन मैं आपको स्पीड में करा रही हूँ, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी डाल दिए हैं, क्योंकि क्यों रिस्क उठाना, आपको पता है जैसे कुछ भी पूछ सकता है और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं, ओके। रोहनाथ गांव में पहला ध्वजारोहण कब हुआ? तो 2018 में हुआ था पहला ध्वजारोहण। और आपको पता है स्वतंत्रता के बाद पहली बार ध्वजारोहण 2018 में ही हुआ था। और ये रोहनाथ गांव काफ़ी फेमस रहता है, इसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा रोहनाथ गांव कहाँ है? भिवानी में है, याद रखिएगा कहाँ है? भिवानी। तो हमारे अगस्त महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। अब ये भी करंट अफेयर है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है। फिल टावर ऑफ पीसा की मीनार हरियाणा में कहाँ बनेगी? तो नीचे कमेंट बॉक्स में सब इसका आंसर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। और किसी को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं हरियाणा के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री के भी और हरियाणा जीके के भी, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वहाँ से आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा जीके के करने हैं तो हरियाणा जीके पे क्लिक कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री के तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री की सारी वीडियोस देख लेते हैं ना, तो आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैंने पशुओं की नस्ल भी करा रखी है ट्रिक के साथ। और यदि फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। जल्दी आपका क्विज़ भी स्टार्ट करते हैं, जो क्विज़ डेली होता था, जल्दी आपका क्विज़ स्टार्ट करेंगे। किसी प्रॉब्लम की वजह से बीच में वो बंद कर दिया गया था, तो जल्दी आपका क्विज़ भी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।